हेलो व्यूअर्स, मैं एक बार फिर से मार्केट अपडेट की एक और वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। मेरे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बहुत स्लो है। उसका वजह यह है फ्रेंड्स कि मार्केट ही बहुत स्लो है। लास्ट मैंने अपडेट किया था, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इस हाई के आसपास इस फेज़ में मैंने अपडेट किया था। फिर मार्केट गैप 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 करते करते फिर इसने फॉल दिया था। यहाँ पर मैं ये बार बार कह रहा था कि मुझे इस मूव पर यकीन नहीं है, मार्केट बेयरिश है, मेरा व्यू बेयरिश है। और फिर मार्केट ने ये कर दिया आपके सामने। ये यहाँ पर 18,100 का हाई बनाया था इसने और ये 16,700 के आसपास का लो बनाया इसने। ये लगभग 1,300 पॉइंट का फॉल है। चूंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर था, मैं आपको पहले से बता रहा था, तो मैंने इसका कुछ पार्ट यहाँ तक लगभग मैंने खाया है। यहाँ पे मैंने एंट्री करी थी और यहाँ से यहाँ तक मैंने खाया है। और बाकी आपने अब मैंने तो आपको बता दिया था, अब आपने उसे ग्रैस्प किया या नहीं किया ये तो आप ही बता सकते हैं। अगर आपने किया हो तो कमेंट में बताइएगा कैसा रहा आपका ये जर्नी फॉल का। ज़्यादा नहीं गिरे, एक्सपेक्टेड था जितना उस हिसाब से नहीं गिरे हैं। ये बहुत शॉर्ट एंड हो गया ये, लेकिन व्यू अभी भी बेयरिश है। मार्केट अभी थोड़ी ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो मैं चाहता था, अब आपको दिखाता हूँ, ये एक जो मूव देख रहे हैं इस फॉल के बाद एक कंसोलिडेशन जो कर रही थी मार्केट, इस कंसोलिडेशन में इसने किया क्या है कि यहाँ से इसने एक ट्रायंगल बनाया है और साथ ही साथ इस दोनों लोगों को कनेक्ट करते हुए एक चैनल भी बना रही है। ठीक है, तो मार्केट अभी ओवरऑल इस शॉर्ट टर्म चैनल में है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म चैनल का मतलब ये हो गया कि मैं चाहता था कि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये दो लो और ये वाला फ्राइडे का जो हाई बना था ना, ये इस फ्राइडे के हाई को कनेक्ट करते हुए और इस वाले हाई को कनेक्ट करते हुए जो एक ये डाउनवर्ड स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन जो बन रहा है, साथ में ये अपवर्ड स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन जो बन रहा है, इसके सहारे से जो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, मैं चाहता था कि इसको ब्रेकआउट करके मार्केट आज क्लोज दे देती, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। कोई बात नहीं है, मार्केट ने ऐसा निफ्टी में नहीं किया, लेकिन यही चीज़ मैं अगर आपको SGX निफ्टी में दिखाने की कोशिश करूं तो मार्केट ने वहाँ पे इस चीज़ को ब्रेकआउट कर दिया है। दिखाओ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये एक इसने चैनल भी ब्रेकआउट तो दिया ही है, साथ ही साथ इसने इस ट्रायंगल को भी ब्रेकआउट दे दिया है जो फ्राइडे वाला हाई था। इसके हिसाब से आवरली चार्ट है ये, तो उस हिसाब से इसने उसका ब्रेकआउट दे दिया है। ओके, आज दिया मतलब अभी दे ही रहा है। ठीक है, देखो ये अभी इस मूव के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। मैं ये चीज़ चाहता था कि निफ्टी करे, लेकिन निफ्टी ने नहीं किया। तो मैं SGX को उतना वेटेज नहीं देता हूँ, क्योंकि SGX की कहानी तो आप जान ही रहे हो, पिछले कई दिनों से देख ही रहोगे। रात में कुछ भी दिखाता है, फिर सुबह कुछ और हो जाता है। अब जैसे सीधी सी बात लो, फ्राइडे को क्या हुआ था, 17,045 के आसपास हमने क्लोज दिया था और आज जब मार्केट ओपन हुई तो 17,140 पे ओपन हुई अपनी निफ्टी। तो ये होता है, इसलिए मैं SGX को ज़्यादा वेटेज नहीं देता, मैं अपने इंडेक्स को ज़्यादा वेटेज देता हूँ। ठीक है, तो इसके हिसाब से खैर कोई बात नहीं है। आज जैसा SGX दिख रहा है उस हिसाब से अगर ये गैप अप होता है कल, जैसा कि मुझे पूरा उम्मीद है, मैं इसके लिए ऑलरेडी पोजीशन भी हूँ, तो अगर ये गैप अप होता है तो इन दैट केस ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाएगा। और ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद इसका सबसे पहला जो टारगेट होगा, ये चैनल का अपवर्ड जो लाइन है यहाँ पर, जो कि 17,650 के आसपास का टारगेट आ रहा है। बीच में ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है, जो अक्टूबर से चलता चला आ रहा है, अक्टूबर 2021 से, जो कि जिसके की ब्रेकडाउन की बात मैंने पहले करी हुई है। तो ये इतनी बार अब टेस्ट हो चुका है ना कि अब ये थोड़ा सा वीक सा होता दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसका कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू अब नहीं रहने वाला, क्योंकि ये बहुत बार ऑलरेडी टेस्टिंग हो रहा है। अब फिर इससे ये जाकर इसे टेस्ट करेगा,
तो हो सकता है कि इसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट ना करे और ये सीधे इस ट्रेंड लाइन पे चला जाए, चैनल के अपवर्ड ट्रेंड लाइन पे। उसके बाद अगर इसने इसे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो फिर ये वाला जो हाई है ना 18,100 के आसपास, 18,050 के आसपास, यहाँ पर इसे एक रेजिस्टेंस मिलने की चांस है। और मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट इतना ऊपर जाएगी, फिर भी अब ओवरशूट अगर कर जाए निफ्टी तो कुछ नहीं कर सकते। फिर हो सकता है कि इस हाई को भी ब्रेक कर जाइए तो 18,200 के आसपास भी चली जाए। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, देखो ये कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ से घूमेगी, लेकिन हाँ इतना मैं बता रहा हूँ कि मार्केट इज स्टिल बेयरिश। मार्केट में कुछ भी नहीं बदला है, मैक्रोज नहीं बदले हैं। और अभी जो हम बाउंस ले रहे हैं ना, हम गिरे कम थे, बाउंस ले रहे हैं। हो सकता है कि इस बाउंस में चूंकि हम मजबूत हैं, ये हमने इस चीज़ को देखा है और मार्केट ने खुद बताया है कि यस आई एम स्ट्रॉन्ग रादर देन इन द कंपैरिजन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट की तुलना में हम कुछ मजबूत दिख रहे हैं अभी तक के फॉल में, लेकिन आगे भी यही मेंटेन रहेगा कि नहीं ये नहीं पता फ्रेंड्स। क्योंकि देखो क्या होता है, डॉलर जो है ना वो पूरे ग्लोबल की करेंसी है और पूरे ग्लोबल की करेंसी डॉलर से ही पेयर्ड है। तो अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो बाकी करेंसीज वीक हो रही हैं, बाकी करेंसीज अगर वीक हो रही हैं तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो अपनी इकोनॉमी कोई वज्र की नहीं बनी हुई है कि उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। देख लो USD INR भी चलना स्टार्ट बहुत पहले से कर ही चुका है, आप देख ही रहे हो। ये 83 तक का जो 82.8 का जो हाई लगाया इसने, उसके बाद कंसोलिडेट कर रही है। अब ये फिर जब ऊपर जाएगी तो उस केस में फिर एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा इसमें, तो फिर एक नया फॉल आएगा, ठीक है। अब डॉलर को देख लो, डॉलर चार्ट भी, डॉलर अभी तो ये आपका इतने लंबे चौड़े ट्रेंड के बाद जो है, अब देखो ये ट्रेंड लाइन के नीचे चला आया। ये कौन सा ट्रेंड लाइन है मैं आपको दिखा दूं। ये वो ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट फॉलो कर रही है काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है। देखो ये काफ़ी लंबे टाइम से, ये जून वगैरह के आसपास से ही ये ट्रेंड लाइन फॉलो होता चला जा रहा है और अभी तक फॉलो होता ही रहा था। इस चैनल के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर इसने फिर ब्रेकआउट दिया, फिर इस चैनल के अंदर चली आई। हो सकता है कि ये 108 तक एक बार चली आए। इसी 108 तक के आने को मार्केट डिस्काउंट कर रही है, क्योंकि डॉलर काफ़ी ओवरशूटेड था। तो वो अब थोड़ा सा कूल डाउन जब हो रहा है तो मार्केट उसको सेलिब्रेट करेगी, सीधी सी बात है। अपनी करेंसी भी उसको सेलिब्रेट करेगी। अपनी करेंसी बहुत दिनों से कंसोलिडेट हो भी रही है, देख लो ये 7 अक्टूबर से लगभग कंसोलिडेट कर रही है, आज 10 दिनों के आसपास हो गए। यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये सारा इम्पैक्ट है जिस वजह से, अब देखो आपको मैं दिखाऊं, नैस्डैक भी ऊपर जा रहा है, डाउ जोन्स भी ऊपर जा रहा है। ये सारे अपने अपने फॉल को रिट्रेस कर रहे हैं, ओके। हमें जो अभी दिख रहा है अपने मार्केट में वो क्या दिख रहा है, हम अपनी वजह से तो गिरे नहीं थे, हम अपनी वजह से तो नहीं गिरे थे, हमारे अंदर तो कोई खराबी नहीं आई है हमारी इकोनॉमी में अभी तक फिलहाल वैसी कोई। लेकिन US के इकोनॉमी में जो खराबी आई है, जो दिक्कत आई है, उस दिक्कत की वजह से डॉलर का ओवरशूट होना, और चूंकि डॉलर से सारे करेंसीज कनेक्टेड हैं, उसी से पेयर्ड होते हैं, तो इसलिए उसके वजह से जब हमारा करेंसी यहाँ का वीक होना स्टार्ट हुआ तो मार्केट भी इम्पैक्ट तो अपना दिखाएगी, क्योंकि उसके वीक होने पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो इकोनॉमी पर पड़ेगा। अभी तक इतना ही इम्पैक्ट दिख रहा है, ओके, इसीलिए कम गिरे हैं। लेकिन अगर आगे स्थिति वर्सन होती है तो इन दैट केस वी कैन फॉल इवन मोर एंड इवन मोर फास्टर, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, और इस अपडेट का मतलब सिर्फ एक ही है कि जब ऊपर जाएं तो आप स्टक मत हो जाना ऊपर, क्योंकि इस बार जब वो गिरेगी तो अपने पूरे ताकत के साथ गिरेगी, और जब गिरेगी तो फिर पता नहीं क्या करेगी। क्योंकि इसका भी जो मेजर, जैसे कि ये वाला ट्रेंड लाइन है ना, उसका नीचे का सपोर्ट लाइन जो है, मैं आपको दिखाऊं, पता नहीं शायद रिमूव हो गया है कि क्या,
वीकली चार्ट में दिखना चाहिए। ये वाला जो इसमें से रिमूव हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये एक्सपैंडिंग ट्रायंगल एक बन रहा था, ओके। ये जो एक्सपैंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, मार्केट ने इसके नीचे मार्केट आई है और ये इसका लोअर है, यानी कि अभी जितना टाइम इसने बिता लिया है, तो अगर काफ़ी स्पीड से आई तो हो सकता है कि इन सारे लोज को तोड़ते हुए, क्योंकि मार्केट ने अभी तक कुछ किया नहीं है फॉल के नाम पे, इतने बड़े ट्रेंड के बाद मार्केट ने कोई फॉल नहीं दिया है, ये थोड़ी सी अजीब बात है। तो यही चीज़ है जो कि देखो, ये एक ट्रेंड यहाँ पर 13,000 14,000 के आसपास दिख रहा है, नहीं तो कम से कम ये 15,900 16,000 तक भी कम से कम आती। ये तो आने का नाम ही नहीं ले रही है नीचे, लोग परेशान हैं कि मार्केट गिर क्यों नहीं रही है। तो देखो, एक हेल्दी करेक्शन जो होता है ना, एक हेल्दी मार्केट की पहचान होती है, और इस तरह से सीधे 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 ऊपर चलते चले जाना इज़ नॉट गुड। ये एक अच्छा मार्केट नहीं कहलाता है, ठीक है। हेल्दी मार्केट वही होता है जिसमें हेल्दी ट्रेंड होता है, हेल्दी करेक्शंस होती है, फिर हेल्दी ट्रेंड आएगा, फिर हेल्दी करेक्शन होगी, तो इस तरह से मार्केट सर्कुलेट करती है, ओके। ये सारी चीज़ें हम पहले से जानते हैं, हम समझते हैं इन चीज़ों को, तो खैर ठीक है। तो कंपैरेटिवली कहने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा गिरे नहीं, इसलिए इस ट्रेंड में क्या है कि हम कंसोलिडेट कर रहे हैं इस ट्रेंड को, जो ये 1300 पॉइंट का जो लगभग फॉल आया था, इसको हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, और कंसोलिडेट करके हो सकता है कि जब ज़्यादा नहीं गिरे हैं तो यूएस के साथ उठें, तो हो सकता है कि इस हाई को भी पार कर जाएं, ठीक है। तो 18,200 तक भी जा सकते हैं, 18,300 तक भी जा सकते हैं। वहाँ से फिर जब यूएस आना नीचे चालू होगा तो फिर उसके बाद हम भी नीचे आएंगे, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आएंगे। देखो, मार्केट में ऐसे तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, कि मतलब हाँ यही होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वी कैन कम, बिकॉज उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैक्रोज खराब हो रहे हैं धीरे धीरे। अब ये देखो, न्यूक्लियर वार का बातचीत चल रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कौन जानता है। रातों रात बम पड़ जाए तब तो फिर तो समझ ही सकते हो कि फिर क्या होगा। उसके बाद फिर निफ्टी यहाँ कहीं तो छोड़ो, यहाँ भी मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी इस निचले वाले लाइन पे, ठीक है। तो यही चीज़ है, चीज़ें कैसे कब कहाँ कैसे खराब हो जाएं कहना मुश्किल है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखो, और ध्यान में रखते हुए, चूँकि मंथली और वीकली सिग्नल्स बता रहे हैं कि मार्केट अभी भी सेल में है, और वो दोनों जब तक चेंज नहीं होंगे, बड़े लेवल का ट्रेंड ऊपर का नहीं आने वाला। और जिस तरह से यूएस अभी फॉल में फॉल दे रहा है, तो अभी थोड़ा बाउंस हुए हैं तो हम भी साथ में बाउंस हो रहे हैं, लेकिन आगे जब फॉल करेंगे तो हो सकता है कि साथ में फॉल कर जाएं, और फॉल करेंगे तो फिर बड़े साइज़ का फॉल कर जाए, क्योंकि यूएस अभी कहाँ तक जाएगा पता नहीं, अभी बॉटम आउट कहना मुश्किल है। तो इसलिए बी कॉशियस, अपडेट का मतलब यही है कि बी कॉशियस, ऊपर जा रही है, ठीक है, देखो मजे लो, ट्रेंड के मजे लो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रही है मार्केट, तो इसमें ऐसे ही खेलो यार, क्या दिक्कत है। बाकी सावधानी के साथ देखो, बैंक निफ्टी में एक चीज़ दिखा रहा था आपको कि इस ट्रेंड लाइन के हम ऊपर हैं, और निफ्टी में इस जो ये अक्टूबर वाला ट्रेंड लाइन है ये, और उस ट्रेंड लाइन के हम नीचे हैं निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, यानी कि बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज बैंक निफ्टी चली ही नहीं थी ज़्यादा, 2020 से बैंक निफ्टी ज़्यादा चली ही नहीं, निफ्टी ज़्यादा चली। तो अब बैंक, वही वाली बात है ना, अब यूएस के साथ में हम हो सकता है कि पिछले वाले हाई को काट दें, ये वही वाली बात है। बैंक निफ्टी जब ज़्यादा चली नहीं तो ये हल्का सा अभी बाउंस देता है निफ्टी, तो
ये अपना ऊपर ऊपर का काम करने लगता है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि हम बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक्चुअली में बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। ओके, निफ्टी में 7,500 8,000 पॉइंट का मूव आया है 2020 से, लेकिन बैंक निफ्टी में उस कंपैरेटिवली परसेंटेज वाइज उस तरह का मूव नहीं आया। नहीं तो अभी कम से कम बैंक निफ्टी को 50-60 हज़ार पार कर जाना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं, वैसा हुआ नहीं। हमने वो चीज़ नहीं देखा। देखो, आपको अगर देखना हो तो मैं आपको दिखाऊं वीकली चार्ट में, इसी चीज़ को मैं आपको दिखाता हूं। देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये था हमारा कोविड का फॉल। ये गिरे भी ज़्यादा, या गिरे तो लगभग एक ही स्पीड से, लेकिन चढ़े कंपैरेटिवली कम। यही चीज़ अब जब आप निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, एक लंबा चौड़ा ट्रेंड आपको दिखेगा, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। परसेंटेज वाइज ये कम है, ठीक है। आप परसेंटेज निकाल कर चेक कर लेना, आपको वही मिलेगा। ओके, तो ठीक है। तो इसमें हम जो देख रहे हैं कि हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, लेकिन हो सकता है कि इसको रेजिस्ट कर जाएं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन उतनी बार टेस्टेड नहीं हुआ है जितनी बार निफ्टी में टेस्टेड हो चुका है। ओके, इसका आवरली चार्ट में देख लेता हूँ एक बार, वहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा। देखो, ये ट्रेंड लाइन एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर एक बार यहाँ पे क्रॉसओवर किया, फिर यहाँ पर टेस्ट दिया, फिर इसने एक डबल टॉप यहाँ पर बनाया था, और फिर उसके बाद अगर हम इस हाई के आसपास चले गए 41,500 के आसपास, तो यहाँ पे एक प्रकार का ट्रिपल टॉप बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसके भी ऊपर जाएंगे कि नहीं, ये देखते हैं, जो भी लेवल रहा उस समय। इसके बाद फिर एक बार फॉल करने की संभावना है मार्केट में। यही अपडेट है फिलहाल के लिए। सामने में दीपावली है, दीपावली को रेस्पेक्ट करते हुए भी ये मूव हो सकता है कि थोड़ा मैनिपुलेटेड हो, तो इन चीज़ों पे स्टक हो मत जाइएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। बिकॉज मार्केट में जब तक हेल्दी करेक्शन आएगी नहीं, हेल्दी ट्रेंड नहीं आएगा, और अभी तक बॉटम आउट हुआ नहीं है यूएस, तो इन शॉर्ट हम भी बॉटम आउट अभी नहीं हुए हैं। बॉटम आउट होने के लिए एक हेल्दी फॉल का ज़रूरत है आफ्टर अ हेल्दी ट्रेंड। तो जो जितना ज़्यादा उठा है उतना गिरने की भी क्षमता रखता है। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और उसी के कॉशियस के साथ आप, उसी कॉशन के साथ आप काम करिए, पेशेंस रख के काम करिए। अप डाउन का मार्केट है, खेलते रहिए, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कहीं फंसना नहीं है, फंसे तो फिर निकाल लेगा फिर मार्केट वो गंदे वाला, फिर उसमें स्टक नहीं होना है। ओके, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सामने दीपावली है, एडवांस में आप सभी को हैप्पी दीपावली, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि आपके परिवार में खुशियां आए, आपको जीवन में बहुत सारा सक्सेस मिले। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर बीच में कोई अपडेट आया या कोई टर्न अराउंड पॉइंट आया तो फिर मैं अपडेट करूंगा। एक बार देखूंगा अगर यहाँ पे कहीं से, अगर जब हम घूमने लगेंगे, देखो मैंने आपको हर टर्न अराउंड पॉइंट पे मैंने बोला है कि मैं अपडेट देता रहूँगा। मैं पोजिशनल प्लेयर हूँ ना, मेरा आपको पता है, मैंने बता रखा है ये चीज़। बार बार मेरा व्यू चेंज होता नहीं। जब भी कोई टर्न अराउंड पॉइंट आए, ये टर्न अराउंड पॉइंट अब आया है, अभी तक आया नहीं था, अब आया है, तो मैंने आज अपडेट डाल दिया। अब फिर जब मार्केट कभी घूमेगी ऊपर से या घूमती हुई दिखेगी, देन आई विल। लेकिन आप अपने अंदर से अलर्ट रहना, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, देखो कितना फास्ट होता है ये फॉल जो है ना, बहुत फास्ट होता है। मार्केट ऊपर जाएगी धीरे 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 धीरे, किसी भी दिन, अब उसको तो ट्रिगर चाहिए, किसी भी दिन गैप डाउन खुल जाएगा, तो फिर आप स्टक हो जाओगे, और स्टक हो जाओगे तो हैवी स्टक हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं है ना, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो बिल्कुल स्टक हो जाओगे। मार्केट को पता है कि कैसे फंसाना है आपको। ओके, मार्केट दिखाएगी कुछ, करेगी कुछ, बस वही होता है यहाँ। तो एकदम ध्यान से
एकदम सतर्क होकर काम करिएगा, यही मेरा गुड एडवाइस है। और काम करते रहिए, मज़े लेते रहिए। अप डाउन का मार्केट है, ट्रेंड जब तक कंप्लीट क्लियर नहीं हो जाता, पूरा ग्लोबल जब तक बॉटम्ड आउट नहीं हो जाता, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। तो हड़बड़ी किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर जल्दबाजी आपने किया तो फिर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दीपावली अगेन। ओके, थैंक यू।